जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि के चौथे दिन की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ कुष्मांडा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप और आपके परिवारजनों पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। नवरात्रि का पावन पर्व देवी शक्ति की उपासना का महान अवसर है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक स्वरूप अपने भक्तों को अलग अलग प्रकार की शक्ति, भक्ति, ज्ञान और आशीर्वाद प्रदान करता है। आज हम नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली देवी माँ कुष्मांडा के बारे में जानेंगे, उनकी कथा का श्रवण करेंगे। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की आराधना करने से भक्तों के जीवन में ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। शास्त्रों में माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। मान्यता है कि जब इस ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, चारों ओर केवल गहरा अंधकार ही अंधकार था और कहीं भी जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, तब देवी ने अपनी दिव्य शक्ति और मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया, इसीलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और सृजन की देवी भी कहा जाता है। यही कारण है कि इन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना गया है। देवी की 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में कमल, पुष्प, अमृत, कलश, धनुष, बाण, चक्र, गदा, जपमाला और कमंडल धारण किए हुए हैं। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ की सबसे अद्भुत विशेषता ये है कि ये सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं और कहा जाता है कि सूर्य के भीतर रहकर भी वे अपनी दिव्य शक्ति से संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करती हैं। उनके तेज के सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। इसी कारण उनकी उपासना करने से भक्तों को जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का आशीर्वाद मिलता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो या शारीरिक कमजोरी से परेशान हो तो माँ कुष्मांडा की आराधना से उसे स्वास्थ्य लाभ होने लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब तीनों लोकों में असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और देवता भी उनसे भयभीत हो गए थे, तब उन दुष्ट शक्तियों का अंत करने के लिए माता कुष्मांडा ने अवतार लिया। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने दैत्यों का संहार किया और तीनों लोकों में फिर से शांति और धर्म की स्थापना की। कुष्मांडा शब्द का एक अर्थ कुम्हड़ा यानी कद्दू भी होता है, इसलिए माँ कुष्मांडा को कुष्मांड का भोग लगाया जाता है। उनकी पूजा में कुष्मांड यानी कद्दू या पेठे से बने व्यंजन अर्पित करने का विशेष विधान है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ तथा पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर पूजा स्थल पर श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्मरण करके माँ कुष्मांडा का ध्यान और पूजा करके फिर उन्हें भोग लगाया जाता है। प्रिय भक्तों, ये थी माँ कुष्मांडा की कथा। सभी प्रेम से बोलिए कुष्मांडा मैया की जय। अब सुनिए देवी भागवत पुराण में कल से आगे का अध्याय। और आज भी माँ दुर्गा के सम्मान में आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। व्यास जी कहते हैं, महाराज, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई मेघ की तरह गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्रीवर, तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं देवताओं की जननी हूँ। मेरा नाम महालक्ष्मी है। संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ। महिषासुर का वध करने के लिए समस्त देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है। उस दानवराज के कारण देवता अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। इस समय उन्हें यज्ञ में भाग भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है। मंत्रीवर, मैं महिषासुर को मारने के प्रयत्न में लगी हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ विपुल सेना है। अनग, तुमने जो साम नीति का प्रयोग करके आदर पूर्वक मेरा स्वागत किया है, मीठे वचन कहे हैं, इससे मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। नहीं तो निश्चय जानो मेरी दृष्टि प्रलयाग्नि की तुलना करने वाली है और उसके प्रभाव से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते। अब तुम मेरी बात मानकर उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे ये वचन कहना कि अगर तुझे प्राणों का लोभ हो तो अभी तुरंत पाताल चला जा।
तू नहीं जाना चाहेगा तो तुझ अपराधी और दुष्ट को मैं युद्ध के मैदान में मार डालूंगी। मेरे बाण से तेरे शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। तेरे लिए यमराज के घर जाना आवश्यक हो जाएगा। मेरी इस दयालुता को समझकर तू इसी क्षण इस लोक से विदा हो जा। मूढ़, तेरे मर जाने पर देवता स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे, अतएव सागर पर्यंत इस पृथ्वी का परित्याग करके तू अकेला ही यहाँ से हट जाने की व्यवस्था कर ले। मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाए इसके पहले ही पाताल चले जाने में तेरी कुशल है। असुर, अगर तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहाँ चला आ। मैं तुझे यमराज के घर भेजने के लिए ही उद्यत हूँ। अरे ओ प्रचंड मूर्ख, तेरे जैसे असंख्य दानवों का प्रत्येक युग में मैंने वध किया है, वैसे ही तुझे भी सम्रांगण में मार डालूंगी। तू मेरे शस्त्र धारण को सफल कर दे। मूर्ख, तू महान दुराचारी है। ब्रह्मा जी के द्वारा जो तुझे वर मिल गया है उसका अभिमान मत कर। केवल स्त्री ही तेरा वध कर सकती है, ये निश्चित जानकर तूने प्रधान देवताओं को असीम कष्ट पहुंचाया है। इसलिए ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना अब परम आवश्यक है। अतएव अनुपम स्त्री का रूप धारण करके तुझ अपराधी को मारने के विचार से ही मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। मूर्ख, अगर तुझे जीने की इच्छा हो तो आज ही देवताओं के स्थान को छोड़कर पाताल में, जहाँ सांपों का साम्राज्य है, स्वेच्छा पूर्वक चला जा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वह प्रधानमंत्री भी शूरवीर था। देवताओं की बात सुनकर उसने उन्हीं के स्वर में उत्तर देना आरंभ किया कि देवी, तुम अभिमान में चूर रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो। कहाँ तुम और कहाँ वे दानवराज? भला इस प्रकार का अनुचित युद्ध कैसे हो सकता है? तुम तो अकेली स्त्री हो। अभी जवानी के प्रथम सोपान पर तुम्हारा प्रवेश ही हुआ है। तुम्हारे सारे अंग भी कोमल है और उन महिषासुर के शरीर की आकृति बड़ी विशाल है, इसलिए बड़ी कठिनता से उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो सकती है। महिषासुर के पास तो हाथी, घोड़े, रथों से परिपूर्ण अनेक प्रकार की सेना है। भांति भांति के आयुध लिए पैदल सैनिकों की संख्या भी अमेय है। वामोरो, जिस प्रकार मालती के फूल को मसल डालने में गजराज को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक वैसे ही महिषासुर के हाथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए, इसके लिए उन्हें भी कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे राजा देवताओं के महान शत्रु हैं, किंतु तुम में उनकी अटूट श्रद्धा है, इसलिए साम और दाम नीति का प्रयोग करके ही मैं तुमसे बातें करना उचित समझता हूँ। नहीं तो तुम झूठ बोलती हो, व्यर्थ के अभिमान में भरकर अपनी चतुरता दिखाती हो, और रूप एवं यौवन का तो तुम्हें अभिमान हो गया है। ये मानकर मैं तुम्हें आज ही बाण के द्वारा मृत्यु के मुख में झोंक देता। तुम्हारे रूप में जगत के रूपों को तुच्छ करने की योग्यता है। इसे सुनकर मेरे महाराज मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही तुम्हारे प्रति मेरे मुख से अत्यंत मधुर वाणी निकल रही है। विशाल लोचने, उनके संपूर्ण राज्य और धन पर तुम्हारा ही अधिकार रहेगा। वे तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे। मृत्युदायी क्रोध का परित्याग करके तुम उनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। भामिनी, मैं भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ। शुचिस्मते, तुम्हें शीघ्र ही राजा महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए। अविकल रूप से त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे अधीन रहेगी। महिषासुर से संबंध हो जाने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। देवी ने कहा, मंत्रीवर सुनो, मैं शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुरता का आश्रय लेकर वाक्यों का बिल्कुल सार अर्थ तुम्हें बताती हूँ। मेरी समझ में आ गया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे इन वचनों से स्वतः सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पाश्विक बुद्धि ही प्राप्त है। जिसके तुम जैसे मंत्री हैं वो भला बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक समान हो। ब्रह्मा जी ने तुम्हारी अच्छी जोड़ी मिलाई है। अरे मूर्ख, मेरे विषय में तुमने जो कहा है कि स्त्री स्वभाव वाली हो, सो विचार पूर्वक देखो तो क्या मैं पुरुष नहीं हूं? मैंने स्वाभाविक गति से स्त्री का वेश धारण कर रखा है। तुम्हारे स्वामी स्त्री के हाथों अपनी मृत्यु मांग चुके हैं और उसे पूरा करने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा है। इससे मैं समझती हूं कि वह प्रचंड मूर्ख है। वीर रस के तत्व से वह निरंतर अपरिचित रहा है। स्त्री के हाथों मरना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर हो, शूरवीर के लिए तो ये महान कष्टदायक है। ऐसी ही निंद्य मृत्यु स्वयं बुद्धिमान बनने वाले तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने मांगी है। इसलिए स्त्री का रूप धारण करके उस कार्य को संपन्न करने के विचार से ही मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वाक्यों से भला मैं कैसे डर सकती हूँ?
जिस समय प्रारब्ध प्रतिकूल हो जाता है उस समय तिनके में भी वज्र जैसी शक्ति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही दैव के अनुकूल होने पर साक्षात वज्र भी रुई के समान हल्का हो सकता है। जो स्वयं अभी अभी मृत्यु के मुख में जा रहा है उसका अपार सैनिकों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों अथवा दुर्ग सेवन आदि प्रपंचों से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। दैव जिसकी मृत्यु जिस प्रकार निश्चित कर देता है उसकी उसी प्रकार मृत्यु होनी अनिवार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा प्रभृति महान देवताओं को भी जीवन और मरण जिस समय जिस प्रकार से निश्चित है उस समय उसी प्रकार से स्वीकार करना ही पड़ता है। फिर भला अन्य जीवों के संबंध में क्या विचार किया जाए। जो देवता स्वयं मरण धर्मा है उनके वरदान से जिसे ये अभिमान हो जाए कि हम मर नहीं सकते, वे तो निरे मूर्ख ही हैं, उनकी तो बुद्धि मारी जा चुकी है। इसलिए तुम शीघ्र ही अपने राजा के पास जाओ और उसे मेरी बातें सुना दो। फिर वो तुम्हें जो आदेश दे तुम वैसा ही करना। और अगर तुम्हें प्राणों का मोह हो तो इंद्र स्वर्ग का राज्य करें, देवताओं को भविष्य प्राप्त करने का सुअवसर मिले और तुम लोग रसातल चले जाओ। मूर्ख, संभव है दुराचारी महिषासुर के विचार इसके विपरीत हों। उस अवस्था में तुम लोग मेरे साथ युद्ध कर सकते हो। सभी प्रधान देवता संग्राम में परास्त हो चुके हैं। तुम्हारी ये मान्यता निर्मूल है, बेकार है, क्योंकि दैववश ब्रह्मा जी ने वर दे रखा था, इसी कारण वह परिस्थिति आ गई थी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर महिषासुर के प्रधानमंत्री ने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना ठीक है या फिर महाराज के पास लौट चलना। मेरे महाराज अवश्य ही कामातुर हो रहे हैं। उन्होंने इस स्त्री के साथ विवाह करने के उद्देश्य से ही मुझे यहाँ भेजा है। तब मैं उनकी मानसिक सरसता को भंग करके उनके पास कैसे जाऊं? अतः सर्वोत्तम यही है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास पहुंचूं और उनसे निवेदन कर दूं कि वे शीघ्र स्वयं यहाँ आने का प्रबंध करें। वे महाराज महिषासुर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उनके पास बहुत से निपुण मंत्रियों का समाज है। उनके साथ बैठकर वे कर्तव्य के विषय में निश्चित विचार कर लेंगे। सहसा इस स्त्री के साथ युद्ध करना मुझे अनुचित लग रहा है, क्योंकि हार और जीत दोनों ही स्थितियों में महाराज का अप्रिय होने की ही संभावना है। संभव है ये स्त्री मुझे मार डाले, या फिर किस उपाय से मैं ही इसे मारने में सफलता प्राप्त कर लूं, तब भी तो मैं राजा महिषासुर के क्रोध का भाजन ही बनूंगा। इसलिए वहीं चलकर देवी की कही हुई सारी बातें मैं महिषासुर को सुना दूं, यही मेरे लिए ठीक होगा। फिर जैसा उनको ठीक लगे वैसा वे करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके उसने यों कहना आरंभ किया कि राजन, सिंह पर बैठी हुई वह देवी वस्तुतः बड़ी ही सुंदरी है। 18 भुजाओं के कारण उसका विग्रह अत्यंत सुरम्य प्रतीत हो रहा है। उसने भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। महाराज, मैंने तो उस देवी से यों कहा कि भामिनी, तुम राजा महिषासुर की सेवा में चलो, वे त्रिलोकी के स्वामी हैं। तुम उनकी प्रेयसी रानी बनने का सुअवसर प्राप्त कर लो। तुम ही उनकी पटरानी बनोगी, ये बिल्कुल निश्चित है। वे तुम्हारे वशवर्ती बनकर आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहेंगे। सुंदरी, महिषासुर को अपना स्वामी बनाकर लंबे समय तक त्रिलोकी की संपत्ति भोगो और स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशालिनी बनने का अवसर प्राप्त कर लो। महाराज, मेरी ये बातें सुनकर विशाल नेत्रों वाली वह देवी पहले तो अहंकार के वश होकर किंकर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। फिर हंसकर उसने मुझसे कहा, भैंस के पेट से पैदा हुआ महिषासुर पशुओं से भी गया गुजरा है। मैं देवताओं का हित करने के विचार से उसे देवी की बलि चढ़ा दूंगी। अरे मूर्ख, जगत में कौन ऐसी मूढ़ स्त्री है जो महिष को पति बनाए? फिर मुझ जैसी विवेकवती स्त्री उसे कैसे स्वामी बनाने में विचार कर सकती है? सींग वाली भैंस उस सींग वाले भैंसे को अपना पति बनाया करे। मैं उस महिषी की तरह डकराती हुई उसे पति नहीं बना सकती। मैं तो सम्रांगण में उपस्थित होकर उसके साथ युद्ध करूंगी। मेरे हाथों देवताओं से शत्रुता करने वाला महिषासुर काल का कलेवा बन जाएगा। दुष्ट, अगर तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल भाग जा। राजन, उस स्त्री ने बड़ी ही कठोर बातें मुझसे कही हैं। उन्हें सुनकर पहले तो मैंने बहुत सोचा विचारा, उसके बाद मैं वहां से लौट आया हूँ।
रसभंग हो जाने की आशंका से मैंने उसके साथ युद्ध भी नहीं छेड़ा। आपकी विशेष आज्ञा पाए बिना ऐसा व्यर्थ उद्यम भला मैं कैसे कर सकता था? राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। भविष्य में क्या होगा ये बात मेरी समझ से बाहर है, इसलिए आप ही स्वयं इसका निर्णय करें। युद्ध करना या यहाँ से भाग जाना, कौन सा काम कल्याणप्रद होगा, इसके अंतिम निर्णय तक पहुँचने में मेरी बुद्धि असमर्थ है। व्यास जी कहते हैं, मंत्री की बात सुनकर अभिमान में चूर रहने वाले महिषासुर ने अपने बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और उनसे मंत्रणा की। राजा महिषासुर ने कहा, मंत्रियों, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? आप लोग शीघ्र ही अपना अंतिम निर्णय व्यक्त करें। शंबरासुर से संबंध रखने वाली माया की भांति देवताओं की रची हुई ये माया ही सामने आ गई है क्या? इस कार्य में आप लोग परम प्रवीण हैं। तरह तरह के उपाय सोचने में आपकी बुद्धि कुशल है। ऐसी परिस्थिति आ जाने पर साम दान आदि उपायों में से मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे सूचित करें। मंत्री बोले, महाराज, प्रत्येक समय सत्य और प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। विवेकी पुरुष हितकर कार्य के विषय में भली भांति सोचकर ही अपना मत दिया करते हैं। राजन, कुछ बातें तो सत्य और हितकर होती हैं, कितनी ही बातें प्रिय होते हुए भी अहितकर होती हैं। जैसे औषधि जगत में मनुष्य को खाते समय अप्रिय होते हुए भी परिणाम में रोग नाश रूपी हित का साधन होता है। राजन, सत्य वचन सुनने और समर्थन करने वाले दुर्लभ हैं। सत्य बोलने वालों का मिलना भी कठिन है। श्रोता को प्रसन्न करने के लिए झूठी बातें बकने वाले वक्ता बहुत मिल सकते हैं। राजन, ये विचार तो बड़ा ही गहन है। अब इस अवसर पर हम भला कैसे क्या कहें? किस कार्य का परिणाम अच्छा होगा या फिर बुरा, इसे त्रिलोकी में कौन जान सकता है? राजा महिषासुर ने कहा, एक बार सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मत व्यक्त करें, फिर सबके विचार सुनकर ही मैं कोई निर्णय करूंगा। कार्यकुशल पुरुष को चाहिए कि बहुत लोगों के मत को जानकर उस पर बार बार विचार करे, फिर जो कार्य हितकर लगे उसे अपनाने का प्रयास करे। व्यास जी कहते हैं, राजा महिषासुर के ऐसे वचन सुनकर महाबली विरूपाक्ष उसे प्रसन्न करते हुए झट बोल उठा। विरूपाक्ष ने कहा, राजन, ये एक साधारण स्त्री है। अभिमान में भरी होने के कारण इसके मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं। केवल डराने के लिए ही इसकी बातें ऐसी हैं, बस आप ऐसा समझ लीजिए। स्त्रियां बढ़ा चढ़ाकर बहुत सी ऐसी बातें बका ही करती हैं ताकि युद्ध में किसी प्रकार परास्त ना हो सके। राजन, आप त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इस समय एक साधारण सी स्त्री से भयभीत होना आपके लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हाँ, किसी दीनहीन को मारने पर वीर पुरुष को जगत में कलंक अवश्य लग सकता है। इसलिए महाराज, मैं अकेले ही चंडी से युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। अब आप निर्भय हो जाएं। कुछ सैनिक मेरे साथ रहें। मैं अस्त्र शस्त्रों से सज धज कर जाऊंगा, जिससे प्रचंड पराक्रम वाली उस दुर्धर्ष स्त्री को मैं परास्त कर सकूं। राजन, अब आप मेरा बल देखिए। सर्पमय रस्सियों से बांधकर मैं उसे आपके पास ले आऊंगा, फिर तो वो सदा आपके अधीन होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर्ष ने उसके वचन का अनुमोदन किया। उसने महिषासुर से कहा, राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष की वाणी बिल्कुल सत्य है। आप तो स्वयं ही विचार कुशल हैं। मेरी भी कुछ प्रिय बातें सुनने की कृपा करें। अनुमान करने से तो ऐसा लग रहा है कि इस सुंदरी को कामदेव ने ही मथ डाला है। अपने रूप के अभिमान में प्रमत्त रहने वाली स्त्री प्रायः ऐसा ही भाव बनाया करती है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि डरा धमकाकर आपको अपने वश में कर लिया जाए। स्वाभिमानिनी स्त्रियों के यही तो हाव भाव हैं। इनके इस अभिप्राय को रसज्ञ पुरुष भली भांति समझ लेते हैं। ये तो उस कामिनी की वक्रोक्ति मात्र है। ऐसी युवती अपने प्रियतम पति के लिए सदा लालयित रहती है। कोई काम शास्त्र का पारगामी पुरुष ही उसके अभिप्राय को समझ सकता है। उसने आपके प्रति जो ये कहा है कि मैं तुम्हें मोर्चे पर बाणों से बींध दूंगी, कारण के जानने वाले विशिष्ट पुरुष इसके इस सार गर्भित वचन पर विचार तो करें। अपने यौवन का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के बाण उनके कटाक्ष ही हैं, ये बात तो जगत प्रसिद्ध है। उसके व्यंग्य वचन पुष्पांजलि जैसे लगते हुए भी दूसरे प्रकार के बाणों का काम करते हैं। राजन, उसके ऐसे बाण चलाने पर आप में कौन सी ऐसी शक्ति है जो आप उसका सामना ना कर सकें? उससे तो आप परास्त हो ही जाएंगे। और उसने जो ये कहा है कि मूर्ख, मैं देखते ही बाणों से तुमको मार डालूंगी, इसका अभिप्राय भी कुछ और ही है।
पर इसके अनभिज्ञ पुरुष उसके भाव को नहीं समझ पाते। वो कहती है, रण रूपी शैया पर तुम्हारा स्वामी मुझसे परास्त हो जाएगा। उसका ये कथन विपरीत रति के अभिप्राय से हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। उसने जो कहा है कि तुम्हारे स्वामी के प्राण हर लूंगी, वो भी ठीक ही है। राजन, वीर्य को ही प्राण कहते हैं। वीर्य के अभाव में शरीर नष्ट प्राय हो जाता है। इस विशेष व्यंग्योक्ति से वह सुंदरी स्त्री आपको अपना पति चुन रही है। महाराज, आप नहीं समझ रहे। रस शास्त्र के पारगामी विद्वान पुरुष विचार पूर्वक इस कथन के अभिप्राय को समझ लें। महाराज, इस रहस्य को जानकर आपको भी रसयुक्त व्यवहार ही करना चाहिए। उसके लिए साम और दाम, ये दो ही उपाय समीचीन हैं। वो सुंदरी क्रोध या फिर अभिमान में भरी रहने पर भी आपके अनुकूल हो ही जाएगी। उसी के समान मीठे वचनों का प्रयोग करके मैं बस उसे आपके पास लेकर आऊंगा। राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, उसे आपके वश में कर देना अब मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। मैं अभी जाता हूं और ऐसा प्रयास करूंगा कि वह स्त्री दासी की तरह निरंतर आपकी सेवा में तत्पर हो जाए। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की ऐसी बातें सुनकर रहस्य के पूर्ण जानकार ताम्र ने महिषासुर से कहा, राजन, आप मेरी कुछ बातें सुनने की कृपा करें। मैं प्रमाण युक्त धार्मिक बात कहता हूं जो रस और नीति से भी संयुक्त है। ये स्त्री पूर्ण विदुषी जान पड़ती है। काम से आतुर होकर आपसे प्रेम करने के लिए इसका आगमन नहीं हुआ है। मानद उसके कहे हुए कोई भी वचन व्यंग्यात्मक नहीं है। महाबाहो, बिना किसी सहायक को लिए एक नवयुवती स्त्री ने आने का साहस किया है। ये कैसी विचित्र बात है। मन को मुग्ध करने वाली इस देवी का रूप भी बड़ा विलक्षण है। त्रिलोकी में किसी ने भी 18 भुजा वाली स्त्री को न कभी सुना न देखा ही है। इस कल्याणी में असीम पराक्रम भरा हुआ है। राजन, जितनी भुजाएं हैं उतने ही सुदृढ़ आयुधों को भी इसने धारण कर रखा है। मेरी समझ से ये सारी बातें काल की ही करतूत है। अब निश्चय ही कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटने वाली हैं। मैंने रात में स्वप्न भी अनिष्ट सूचक ही देखा है। इससे मुझे जान पड़ता है कि अब यमराज का डेरा यहाँ जम गया है। रात बीत चुकी थी, उषा काल हो गया था। उसी समय मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ा है कि घर के आंगन में काले रंग की साड़ी पहने हुए कोई स्त्री विलाप कर रही है। ये मृत्यु सूचक स्वप्न विचारणीय है। रात में भयंकर पक्षी घर घर घूमकर रो रहे हैं, इसे मैं जानता हूँ। कोई भयानक अनिष्ट का कारण अवश्य ही उपस्थित होने वाला है। परिणाम भी दिखाई दे रहा है, जो कि वह स्त्री युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके आपको बुला रही है। राजन, ये स्त्री न मानुषी है, न गांधर्वी और न आसुरी ही। इसे देवताओं की रची हुई माया समझना चाहिए। मोहित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस अवसर पर मन में कायरता लाना अवश्य ही अवांछनीय है। जो कुछ भी हो, युद्ध करना ही उचित है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। प्रारब्ध से संबंध रखने वाले अच्छे अथवा बुरे फल को भला कौन जान सकता है। इस विषय में तो सभी अनभिज्ञ हैं। इसलिए मेधावी पुरुष को चाहिए कि विचार पूर्वक धैर्य धारण करके स्थिर बना रहे। राजन, मनुष्यों के जीवन और मरण के विषय में दैव का अमिट शासन चलता है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो उसे विफल करने में समर्थ हो सके। महिषासुर ने कहा, महाभाग ताम्र, तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ। उस स्वाभिमानी सुंदरी स्त्री को धर्मपूर्वक परास्त करके तुम मेरे पास ले आना। अगर वह सुंदरी संग्राम में तुम्हारी अधीनता न स्वीकार करे, तब भी उसको तुरंत मार डालना अनुचित होगा। फिर किसी दूसरे ही प्रयास से उसे वश में करने की चेष्टा करनी चाहिए। अजी, तुम तो सर्वज्ञान संपन्न वीर पुरुष हो। काम शास्त्र में भी तुमने सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त की है। जिस किसी भी उपाय से उस सुंदरी को वश में कर लेना परम आवश्यक है। वीर महाबाहो, तुम अभी एक विशाल सेना लेकर वहां पहुंचो। जाकर बार बार विचार करके उसके हार्दिक अभिप्राय को समझने का प्रयास करना। काम या फिर वैर, किस उद्देश्य को लेकर वो यहाँ आई है, ये जानना बहुत आवश्यक है। अथवा वह किसकी माया है, सर्वप्रथम ये निश्चय करके उसके अभिलषित कार्य पर विचार करना चाहिए। इसके पश्चात अपनी योग्यता और बल के अनुसार युद्ध करना समुचित है। कायरता और निर्दयता दोनों ही बिल्कुल अवांछनीय हैं। उसके मन के अनुसार ही तुम्हें भी व्यवहार करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, ताम्र का मस्तक मृत्यु का आसन बन चुका था।
उसने महिषासुर की ये बातें सुनकर अपनी सेना साथ में ली और उसे प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। जाते समय मार्ग में उस दुरात्मा दानव को यमराज के पथ को प्रदर्शित करने वाले बहुत से भयंकर अपशकुन दिखाई पड़े। उसका मन भय और चिंता से व्याकुल हो गया। आगे बढ़ने पर ताम्र ने उन भगवती को देखा। उस समय देवी सिंह पर सवार थी। संपूर्ण देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। समस्त आयुधों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। ताम्र साम नीति का प्रयोग करके विनीत बनकर सामने खड़ा होकर नम्रतापूर्वक मधुरवाणी में भगवती जगदम्बा से कहने लगा, देवी, मस्तक पर सुंदर सींग धारण करने वाले दैत्यों के सरदार महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने को न्यौछावर कर चुके हैं। तुमसे अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक इच्छा है। विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी महिषासुर देवताओं के लिए भी अजेय है। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। उन्हें पति रूप से प्राप्त करके अद्भुत नंदन वन में विहरने का सुअवसर हाथ से मत खो। कर भोरू, तुम्हें इतने आयुध धारण करने की क्या आवश्यकता है? कमल जैसे कोमल ये तुम्हारे हाथ पुष्पों के गेंद पकड़ने योग्य हैं। भौं रूपी धनुष के रहते हुए इस धनुष की भला क्या आवश्यकता है? तुम्हारे कटाक्ष ही अचूक बाण है, फिर इन लौकिक बाणों से क्या लाभ? संसार में युद्ध को दुख का मूल कारण समझा जाता है। इस रहस्य के जानकार मानव को युद्ध नहीं करना चाहिए। लोभासक्त अनुरागी व्यक्ति ही आपस में लड़ते भिड़ते हैं। पुष्पों के द्वारा भी मारपीट करना अवांछनीय है, फिर तीखे तीरों से युद्ध करने की तो बात ही क्या है, क्योंकि अपने अंगों का छिद जाना किसी के लिए भी प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता। इसलिए सुंदरी, तुम्हें कृपा करनी चाहिए। देवता और दानव सभी हमारे महाराज का सम्मान करते हैं। तुम उनको अपना स्वामी बना लो। सब प्रकार से तुम उनकी पटरानी बनकर रहोगी, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। देवी, तुम मेरी बात मानो, इससे तुम्हें सभी सुख मिलेंगे। ये निश्चित है कि संग्राम में कष्ट भोगने के बाद विजयी हो जाना संदेह से मुक्त विषय नहीं है। सुंदरी, तुम्हें राजनीति का पूरा ज्ञान नहीं है। हजारों वर्षों तक संपूर्ण राज्य सुख भोगने की कृपा करो। तुम्हारा भावी सुशील पुत्र इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इसलिए जवानी में भोग विलास करने के बाद बुढ़ापे में भी तुम सुख से जीवन बिता सकोगी। प्रिय भक्तजनों, ताम्र के इस प्रकार कहने पर फिर देवी ने जो कुछ भी किया और कहा उसका वर्णन आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए माँ दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे,
मधुकैटभ दो मारे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी।